भव्य आत्मा आज उत्तम सोच धर्म है और सोच धर्म निर्लोभ दशा में होता है। लोभ मात्र धन की बात नहीं है, चाहे लोग कहीं का भी हो। आचार्य कहते हैं उपदेश देने से विद्वान नहीं होता, चारित्र के बिना कोई भगवान नहीं होता। हमेशा ध्यान रखो बंधुओं, बिना सोच धर्म के कभी कल्याण नहीं होता। मगर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोभ है तो छोड़ना होगा, जब भी तो सोच आएगा। अब छोड़ना है तो इकट्ठा क्यों किया? ये दोनों ही बड़ी प्रॉब्लम है। किया तो किया, अब समझ में आता तो छोड़ो। हमने अब तक पिछले 3 दिनों में उत्तम क्षमा को जाना, वो क्षमा का विरोधी क्रोध को जाना, उसके अवगुणों को जाना, दोबारा अहंकार को जाना, उसके दोनों दोषों को समझा। और कल हमने माचार्य को जाना, आज लोग को जान रहे हैं। मगर माने या न माने वो आपकी मर्जी है। यदि आपको समीचीन रास्ता चाहिए वो मानना पड़ेगा। सोच धर्म जब ही आएगा जब निर्लोभता होगी। नहाने से पवित्रता नहीं होगी। जब आप अपने अंदर के अवगुण धोंगे, जब शोध धर्म आएगा। वास्तव में आज का धर्म धोबी बनने का है। आज तक आपने दूसरों को धोया है, दूसरे कपड़े धोए हैं, मगर आज अपनी आत्मा पे लगे हुए विकार धोने हैं। चाहे विकार कसाई रूप है, लोभ रूप है, किसी भी गंदगी रूप है, उन्हें धोने हैं। तो आचार्य कहते हैं सोच धर्म जब ये होगा जब मेरे अंदर यो कर्म लगे। कौन कौन से? भाव कर्म, नो कर्म और द्रव कर्म। जब तक ये कर्म नहीं धुलेंगे तो शुचिता नहीं आएगी। तो विचारो शुचिता कैसा है? असली तो शुद्ध सिद्ध भगवान है, अनंत भी नहीं, सिद्ध भगवान है। वहां उन्होंने सब कर्म धो दिए। अब सिद्ध भगवान के पास भी नो कर्म है। उन्हें कब धोएंगे? जब आयु कर्म पूरी हो जाएगी, जब मोक्ष जाएंगे। मगर नजदीक हैं, धुएंगे, लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? जैसे समोसन लगा सिंहासन को नहीं छुआ। इतने दिन लोग और ना ही शोधे इंद्र से कहा मेरा केवल ज्ञान हो गया, समोसन बनाओ, नहीं कहा। लेकिन मैं क्या क्या करता हूं सब जानते हैं। आचार्य कहते हैं बस कहने से पवित्रता नहीं आएगी,
और मैं सोचता हूँ मैंने कह दिया, काम हो गया। ज्ञान शरीरी त्रिविध मलबल, के हमारा जो ज्ञान है इसमें जो हमारे कर्म है वो बाधक है, और मैंने आज तक इस बाधक को हटाने का प्रयत्न नहीं किया। तो विचार करो कैसे दूर होंगे। हम आज तक कौन से धोबी हैं? जो शूद्र होता है। असली धोबी साधु के अपने आप को धो रहे हैं और दूसरों को धोने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपने कर्म को निकाल रहे हैं और तुम्हारे निकालना चाहते हैं, मगर क्या करो, हम निकालना नहीं चाहते। आप देखो ब्रह्म मुहूर्त काहे के लिए होता है? परमात्मा की भक्ति के लिए होता है, सामयिक के लिए होता है। मगर आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्वर की हड्डी मुंह में रगड़ते हैं, कुत्ते की हड्डी मुंह में रगड़ते हैं। विचार करो शुचिता कैसा है। और कहते हैं हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, सब जानते हैं। यदि साफ सुथरे होते तो यहाँ क्यों होते? फिर तो विद्यालय में होते। मगर प्रयत्न भी नहीं है। आचार्य कहते हैं बाहर की सफाई शूद्र करेगा, जो नहा धोगे भी तुम्हारी चौक तक जा सकता है, अंदर रसोई में प्रवेश नहीं करेगा। जो अपनी सफाई कर रहा है वो तुम्हें भी धो रहा है, वो ये तुम्हारे घर चल जाए, तुम्हारा घर पवित्र हो जाता है। लेकिन हम नहीं चाहते। आचार्य कहते हैं ये संत कुछ नहीं करते, मात्र तुम्हारी आत्मा में जो विकार बड़े पड़े हैं, चाहे कषाय के हैं चाहे विषण के हैं, उन्हें धोना चाहते हैं और धोने का प्रयत्न भी करते हैं। मगर धोने स्वयं पड़ेंगे, वो तो मात्र एक निमित्त है। लेकिन मैं पुरुषार्थ नहीं करता। आचार्य कुनकुन ने प्रचुनसार की टीका में आचार्य अमृतसर सूरी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, जब मैं अंतिम समय में हूं, मेरा गला सूख जाए, मेरी आवाज बंद हो जाए, मगर आपका नाम लेता रहूं। इसके आगे आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, हे प्रभु, जब मेरी आंखें बंद हों, आपका प्रकाश मेरे अंदर हो। क्यों? क्योंकि मैं धो रहा हूं। यदि मली भरा होगा तो क्या होगा? क्या ये परमात्मा का प्रकाश आ जाएगा? ये सब भ्रम है। ये पूजा, ये अभिषेक मात्र एक कल का निमित्त है। जब तक हम अपने प्रति प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, और प्रैक्टिकल से हम दूर हैं। हमने हमेशा थ्योरी तो की है, हमने अपने आप को जानना प्रयत्न कभी नहीं किया। आचार्य कहते हैं प्रयत्न करो। चमड़ी की पहचान कौन करता है? चमार। और हम भी वही काम कर रहे हैं। तो हमारे में चमार में अंतर क्या है? आचार्य कहते हैं
जल से पवित्र करते करते अनादि से निकल गए। यदि जल से पवित्र होते, मछली पवित्र हो जाती, मेंढक पवित्र हो जाते। एक बार की घटना, लोगों ने आसान तरीका ढूंढ लिया और गंगा में भीड़ बढ़ती गई। अब हम गंगा में नहाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। गंगा ने कहा कुछ और भी करो, मक्की से फुर्सत सुनने की, और गंगा दुखी हो गई। उसने अपने भाई सूरज से बात करी, अब क्या किया जाए, मुझे ही गंदा कर दिया। तो सूरज कहता है मैंने फार्मूला सोच लिया है, और गंगा का पानी सूखना शुरू हुआ, भाप बनी, बादल बने, तुम्हारे ऊपर पटक दिए, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ। और हम सोचते हैं हम तो गंगा नहा लिए। आचार्य कहते हैं जिसके साथ 9 मलद्वार हो और वो पानी से शुद्ध करना चाहे, बताओ, इस शरीर के संपर्क में यदि कोई पवित्र से पवित्र वस्तु आ जाए, अशुद्ध हो जाती है, चाहे भोगी हो चाहे भोगी हो, चाहे भोजन हो चाहे वस्त्र हो। इतना भी नहीं, यदि सोने के आभूषण भी हैं, लगातार 1 साल पहन लो, वो भी काले हो जाते हैं। इसे कहोगे ब्रुश मार लो, क्योंकि शरीर का स्वभाव ही है। आचार्य कहते हैं लकड़ी जलती है तो कोला बनता है, कोला जलता है तो राख बनती है, और राख हाथ मांजने काम आती है, बर्तन मांजने काम आती है। मगर जब ये शरीर जलता है, राख बनता है, कोई काम नहीं आता। और यदि राख खेत में जल जाए, खाद भी नहीं बनेगी, फसल को नष्ट कर देगी। और तूने शरीर को मांज मांज कर क्या किया, क्या लाभ है? कभी विचार किया? तो फुर्सत ही नहीं है। आचार्य कहते हैं अब तुझे अवसर मिला है, थोड़ा सा चिंतन कर, अपने बारे में विचार कर। ये मानव क्रिया बार बार मिलने वाली नहीं है। संत कुमार के शरीर की चर्चा देवलोक में थी। पहले तो चक्रवर्ती, फिर सुंदर शरीर, लेकिन स्वर्ग में ईर्ष्या भाव जाता है। कुछ लोगों ने सोचा, शोधनमिंद्र कह रहा है सनत कुमार के बारे में, चलो देखते तो हैं। जब खाड़े में देखा, व्यायाम करते देखा, देखे जो कहा था वास्तव में उतना ही सुंदर है। मगर क्या हो गया? अभी क्या देख रहे हो? अभी तो धूल मिट्टी लगी है, देखना बाद में। अभी मैं श्रृंगार कर रहा हूं। और आज कर्मचोरी से कहना, ध्यान से करना, आज देवता लोग देखने आएंगे। तिलक विलास ठीक से लगाना, सिंहासन बढ़िया लगाना, मुकुट भी अच्छा लगाना, आभूषण ठीक पहनाना। क्यों? देवता आएंगे। और देवता ने देखा, मुरझा गए। क्यों? क्या सुंदर नहीं है? वो सुंदरता नहीं है। क्या हो गया? कोड के कीड़े बलबिला रहे हैं। इतनी देर में कर्म ने पटका, क्या हो गया? कोड हो गया। विचार करो, इस शरीर को लेके नाच रहे हो। अब मैं धरती पे चलना बंद कर दिया,
आचार्य कहते हैं ये शरीर रूपी घोड़ा काहे के लिए मिला था और आपने इसका दुरुपयोग किया। क्या ये खाली श्रृंगार के लिए मिला था, काम करने के लिए नहीं मिला था? आचार्य कहती थी इस घोड़े को सदुपयोग कर लें तो कल्याण हो जाए। एक बार की घटना, बादशाह अकबर अपने राज दरबार में आए और मंत्री से कहा, ये मेरे अचकन पर काला निशान क्यों है? बीरबल ने कहा, ये कोले का निशान है। कोले का निशान और काला कोट, कोला सफेद करो। चाहे मन चाहे जितना सरफ लग जाए, मन चाहे जितना पानी लग जाए, मन चाहे साबुन लग जाए, मन चाहे मजदूर लग जाए, कोला सफेद होना चाहिए। और कोला धुलने लगा, सफेद हो गया? नहीं गया। आज तुम भी धो लो। अब मेरा शरीर सिद्धालय में पहुंच जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि कोले का स्वभाव क्या है? काला है। बीरबल ने कहा, क्या मरना डर नहीं है? सारा पानी खराब, सारा सोडा खराब, सारा सर्फ खराब, सारा फर्श खराब और कोला काला काला। तो मजदूर कहते हैं, आप ही कुछ करो, लाओ थोड़ा मिट्टी का तेल और एक माचिस लाओ। कोलों पे तेल डाला, माचिस दिखा दिया, क्या बचा? सफेद राख। जब कोला जो स्वभाव से काला है वो भी सफेद हो सकता है, तो आप तो स्वभाव से काले नहीं हो। आपका स्वभाव तो पवित्र है। आपको ये शरीर मिला है, सिद्धालय के लिए मिला है। मगर जब कुछ गड़बड़ होती है, आप क्या कहते हैं? भगवान की मर्जी। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? मेरी मर्जी नहीं, जैसी तेरी अर्जी वैसी मेरी मर्जी। अर्जी तो तेरी है, काम तो तेरे ही है, लिखा तो तू नहीं है, और मेरे पे तो पटक रहा है। तो आचार्य कहते हैं, जब तक आदिनाथ 83 लाख पूर्व तक घर में बैठे रहे, शुचिता को प्राप्त नहीं हुए। जब घर छोड़ा, जब परिग्रह छोड़ा, जब पवित्रता के बढ़े, जब भगवान बने। और आप कब बन रहे हो? शैम्पू में नहाने के बाद में नहीं बन सकते, क्योंकि आप आदिनाथ से ज्यादा होशियार नहीं हो। सम्राट श्रीनेक का राज, चेरना महारानी और अभय कुमार जैसे पुत्र। देखा नदी में बाढ़ आई है, लबालब पानी भरा है, और एक सेठ लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े स्लीपर बहका रहे थे। यदि 10-20 स्लीपर इकट्ठे कर लिए, लाखों के बिकेंगे। सालवान की लकड़ी है। रानी चेरना ने अपने महल से देखा और कहती, राजा श्रेणी के आगे देखो, तुम्हारे राज की हालत क्या है। इतना बुरा हाल, इसके पास रोटी नहीं होगी जब तक लकड़ी इकट्ठी कर रहा है। नहीं, कौन मन रंग फिरता है। राजा श्रेणी को बड़ा दुख हुआ, अगर मेरे राज में इतनी गरीबी। उन्हें जब इस सैनिक को कहा, इस व्यक्ति को बुला के ला। वो व्यक्ति को बुलाया, क्या तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या चाहिए जो ऐसी भयानक मौसम में इतनी बाढ़ में लकड़ी इकट्ठे कर रहे हो? वो कहता है, मेरे पास एक बैल है,
मुझे बैल की जोड़ी चाहिए। तो राजा हिरण्य कहता है, जाओ और मेरे पशुशाला में देखो, जो बैल पसंद हो लेके चले जाओ। बैल देखे, कोई पसंद ही नहीं आया और कहा, मुझे बैल वो चाहिए जो मेरे पास उसकी जोड़ी का हो। राजा हिरण्य कहता है, ऐसे तेरे पास कौन सा बैल है जिसकी नस्ल मेरी बैल से ना मिलती हो? चलो हमें अपना बैल दिखाओ। राजा हिरण्य, महारानी चेरना, अभय कुमार तीनों उस बाढ़ पीड़ा के व्यक्ति के पास गए। घर में पहुंचे, तहखाने में ले गया, बैल दिखाया, सोने का बैल, हीरे मोती भरे हुए, अरबों खरबों रुपये लाख से लगा हुआ बैल था। ये बैल चाहिए। राजा ने कह रहा, फोड़ लिया माथा। तो सोच धर्म कैसे हो? जानते हो सेठ का नाम क्या है? पढ़ा होगा ग्रंथों में, मम्मन सेठ। मगर मैं देखना नहीं चाहता, इसलिए आचार्य कहते हैं, जैसी तेरी अर्जी वैसी हमारी मर्जी। मगर मैं इस बात को समझना नहीं चाहता। आचार्य कहते हैं, बड़ा विचार करो, सोच धर्म कैसा है। हमें यदि सोच धर्म पाना है तो अपने कदम उस ओर बढ़ाने होंगे और अपना राग घटाना होगा, चाहे वो शरीर के प्रति हो, भोजन के प्रति हो, धन के प्रति हो, वस्त्र के प्रति हो। मगर मैं उस तरफ ध्यान नहीं देता। मंदिर में 10 मिनट और श्रृंगार में आधा घंटा। विचार करो, सोच धर्म कब तक पहुंच जाएगा? कब तक आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। तो आचार्य कहते हैं, परमात्मा की भक्ति करो मगर शरीर की भक्ति छोड़ दो। जब तक शरीर की भक्ति होगी, आत्मा की भक्ति नहीं हो सकती। आप तो बड़े कृपावान हैं, हमें ही कह देते हैं, महाराज जी बाहर हवा चल रही है। हाँ, बड़ी सुंदर हवा है, बाहर धरे जाओ। विचार करो, तुम्हें तो शरीर का राग है ही है। महाराज तुम भी बाहर ही आ जाओ, अंदर मत पहुंचो। और अंदर जाए बिना सोच धर्म नहीं हो सकता, अंदर ही जाना होगा। बाहर कब तक भटकोगे? ये भटकन छोड़ो, अपने में प्रवेश करो। जब अपने में प्रवेश करेंगे तो क्या आएगा? सोच धर्म आएगा। तो आचार्य कहते हैं, थोड़ा सा चिंतन करो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना था, कहां जा रहा हूं, और स्कूल में आने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ा है। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। यदि आज भी सोच धर्म नहीं बढ़ा, नहीं पाया, नहीं चिंतन किया, तो आपकी यात्रा कहां के लिए है? कहां के लिए है? वहीं के लिए जहां चले थे। तो बंधुओं, ये मानस पर्याय बड़ी दुर्लभ पर्याय है, हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि एक बार छूट गई तो फिर मिले ना मिले, जिस प्रकार के रेत का पर्वत अब तुम्हारे पास हीरे की कणी गिर जाए तो कब पाएगी वो? पानी दुर्लभ है। तुमने सागर से चोलो भरी और उसमें डाल दिया, दोबारा वो पानी मिलेगा?
नहीं मिल सकता। ये स्थिति इस मनुष्य पर्याय की है। और मनुष्य पर्याय नहीं, उत्तम कुल भी है, स्वस्थ शरीर भी है, बुद्धि भी है, भगवान भी है। भगवान कौन से? वीतराग। वो निर्ग्रंथ साधु, भगवान की वाणी, और फिर भी डूब रहे हो। गलती किसकी है? भगवान की नहीं है। आचार्य कहते हैं तुम्हारे पास लोटा भी है, रस्सी भी है, कुआं भी है, प्यासे बैठे हो। जब सब चीज है तो पानी पी लो, अपनी प्यास बुझा लो। मगर मैं तड़फ तड़फ के मरने की आदत है, जिसे कहा जाता है कुत्ते की मौत। माफी तो 10 तारीख को मांग लेंगे, अब तो खूब कह लें। तो कहने का मतलब है हमें ये पर्याय बड़ी दुर्लभ पर्याय है, और हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। ओम शांति।